वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके लिए कौन से स्किल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन से कोर्स करने होते हैं, उनमें एडमिशन कैसे मिलता है, उन कोर्सों की फ़ीस क्या होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर कौन होते हैं और बेसिकली काम क्या करते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइन या फिर जो भी ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री होती है वहाँ के प्रोफेशनल्स होते हैं, वहाँ पे जाके वे कार्य करते हैं। बात करते हैं इनके काम क्या होता है, तो इनका काम होता है इमेजेस को तैयार करना या फिर टाइपोग्राफी जो होती है या फिर मोशन जो ग्राफिक्स होते हैं उनका उपयोग करके ग्राफिक डिजाइनिंग करना। बेसिकली इनके जो काम होता है वो ज़्यादातर काम होता है कंप्यूटर पे, जैसे कि एनिमेशन वगैरह तैयार करना या फिर जो भी इमेजेस हो गए, फोटोज़ वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करके एक ग्राफिक को तैयार करना या फिर इमेजेस को तैयार करना या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना। ये होता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम। अब बात करते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर आपको क्यों बनना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं 2024 में तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। कई सारे बेनिफिट्स है। पहला है कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाते हैं तो आने वाले समय में एक ग्राफिक डिज़ाइनर की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले है कि आपको जॉब की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। आप जितना पैसा चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से सीखना होता है। अब सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो 12th में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होगी, हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा साइंस है, हमारा कॉमर्स है, हमारा आर्ट है। तो किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट, यानी कि आपने साइंस से पास किया है, कॉमर्स से पास किया है, आर्ट से पास किया है, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखनी होती है, यानी कि इनकी जिम्मेदारियाँ वगैरह क्या होती है। दोस्तों, बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की जिम्मेदारियाँ की, तो इलेक्ट्रिशियन, फोटो एडिटिंग और जो लेआउट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये बेसिकली डिज़ाइन तैयार करते हैं। वेबसाइट, लोगो, जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, किताबें या फिर पत्रिका के लिए जो कवर बनाना होता है, वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार करना होता है, विज्ञापन या फिर सोशल मीडिया के जो पोस्ट के लिए जो कलर्स या फिर इमेजेस या फिर टाइपोग्राफी या फिर लेआउट को चयन करना होता है, ये सारा एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही सेलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कस्टमर रिव्यू के लिए ड्राफ्ट को तैयार करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर को, सबसे पहले अगर आप जॉब काम करना है उसका, तो आपको एक डेमो की तरह आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा ये काम है और मैं इस तरह से काम वगैरह करता हूँ। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के जो विभिन्न मार्केटिंग हो गई या फिर सेल्स हो गया या फिर बिजनेस ऑपरेशन, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके कौन से स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें यूएक्स या फिर यूआई डिज़ाइनर जो होती है इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि एडोप्ट जो इलस्ट्रेटर होता है, एडोप्ट इन डिज़ाइनिंग, एडोप्ट फोटोशॉप्स, एडोप्ट आफ्टर इफेक्ट, इसके साथ साथ स्क्रैच। ये कुछ डिजाइनिंग्स के बारे में जो होती हैं सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि HTML और CSS, इसका अच्छा नॉलेज होता है तो आसानी से आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, यानी कि आपको कुछ नया करना आना चाहिए। आप कंप्यूटर पे बैठ के अगर आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनका मैक्सिमम समय ग्राफिक्स को बनाने में निकल जाता है, कंप्यूटर पे बैठ के वे कार्य करते रहते हैं। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ हमेशा नया सोचने की साथ साथ आपको कुछ क्रिएटिव करने की आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, तभी आप इसमें करियर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट, ये दो स्किल्स और भी होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करते हैं तो ब्रांड को पहचाना या फिर लोगों को डिज़ाइन करना, ये पहले प्रकार के आपके हो जाते हैं। इसके साथ साथ पैकेजिंग डिज़ाइनिंग करना, इसके साथ साथ वेब एंड मोबाइल डिज़ाइनिंग करना, इसके साथ साथ लेआउट या फिर प्रिंट को डिज़ाइन करना। पैकेजिंग की बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ब्रांड या फिर जो लोगो डिज़ाइंस करते हैं, वो लोगो सिर्फ डिज़ाइंस करते हैं, उनके पास एक्सपर्ट होते हैं वो लोगो बनाने में। जैसे कि किसी कंपनी का लोगो बनाना हो गया या फिर किसी भी लोगो को तैयार करना होगा। इसके साथ साथ पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, देखो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं उसके जो प्रोडक्ट होता है उसका लोगो जो पैकेजिंग की जाती है उसको कैसे डिज़ाइंस वगैरह करना होता
होता है वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर के ही थ्रू करवाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है आपको अगर आप एक बार अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख जाते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज होते हैं और कोर्सेज के साथ साथ आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उन कोर्सों में एडमिशन के लिए, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 12th पास कर ले। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको आगे बताया था कि आपको कोई भी स्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बैचलर या फिर डिप्लोमा प्रोग्रामिंग लेना होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में, और इसके बाद आपको 2 से 3 साल किसी भी इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप वगैरह लेना होता है। आप चाहे तो मास्टर डिग्री के लिए भी जा सकते हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप आसानी से कम 2 से 3 साल किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ताकि आपको जो मास्टर हो जाए पूरी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेस मौजूद हैं आज के समय में जिनको करके आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा इन वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट इन आर्ट डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं। बैचलर लेवल में बात करते हैं तो आप बीएफए कर सकते हैं इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बैचलर इन डिज़ाइनिंग इन विजुअल कम्युनिकेशन इन ग्राफिक, जो भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। मास्टर लेवल की डिग्री के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आप जानना चाहते हैं तो आप एमए कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में, या फिर एमए इन कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग एंड इन्फॉर्मेशन डिज़ाइनिंग पैथवे, या एमएफए के लिए जा सकते हैं इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मास्टर इन इंफॉर्मेशन डिज़ाइनिंग है स्ट्रेटजी। ये टॉप लेवल के मास्टर डिग्रीज होते हैं और ये सारे कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स करके आप आगे चल के ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th से लेके ग्राफिक डिज़ाइनर बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है, अच्छे से इस बार थोड़ा सा समय में समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आपको 12th पास करना होगा, देन जैसे कि हमने बताया कोर्सों के बारे में ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे, तो डिप्लोमा, बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में से कोई भी एक कोर्स करना होता है। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में बैचलर डिग्री होना कंपलसरी होता है। इसके बाद इन कोर्सों में एडमिशन का प्रोसेस बात करते हैं तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन आपके 12th बेसिस पे दे देते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट या फिर टॉप लेवल के इंडिया के कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो भी कॉलेजेस के खुद के द्वारा, या फिर आप CUET जैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं जिसको क्लियर करके आप कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन ले सकती हैं। एडमिशन लेने के बाद अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो 2 से 3 साल के, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो 3 से 4 साल का आपको समय लग जाता है। इसके बाद जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स की डिग्री आपके पास आ जाती है, देन आपको 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस लेना होगा। कहीं पे आप जॉब कर सकते हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए भी आप जा सकते हैं। और इन सारे प्रोसेस को क्लियर करने के बाद आप एक मास्टर बन जाते हैं और ये पूरा प्रोसेस होता है 12th से लेके एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने का। अब बात करते हैं कि भारत में अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को करना चाहते हैं तो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से आप इसको कर सकते हैं, तो नेशनल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ प्रशांत विश्वविद्यालय, इसके साथ साथ आप जब भी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे ये टॉप लेवल के भारत के कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद आपके पास जॉब और सैलरी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कर लेते हैं तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं जिनकी एवरेज मासिक सैलरी होती है 30,000 रुपये पर मंथ। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लाखों रुपये, और जैसे जैसे आपके अंदर काम आता जाता है आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। या फिर लोगो डिज़ाइनर बनते हैं तो 29,500, पैकेजिंग डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, एड डिज़ाइनर, पब्लिकेशन डिज़ाइनर, कला निर्देशक, UIX डिज़ाइनर, ये टॉप लेवल के जॉब होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को करने के बाद। तो काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन है 12th के बाद। अगर आप एक कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ डिजाइनिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं लोगों से और लाखों रुपए मंथली की अर्न करना चाहते हैं, ये कोर्स, ये फील्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।